90% इंडियन बॉयज के पास सेम हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं। हेयर फॉल, डैंड्रफ, कभी ऑयली स्कैल्प, कभी ड्राई और रफ हेयर, और सब सेम चीज करते हैं। यूट्यूब पर सर्च बेस्ट शैम्पू फॉर हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ ऑयल, सीरम या ऑयल, फिर वीडियोस देखते हैं। प्रोडक्ट्स बदलते जाते हैं और कुछ महीनों बाद प्रॉब्लम वही की वही। अगर तुम्हें भी लगता है हेयर केयर कंफ्यूजिंग है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि एक बात क्लियर समझ लो, हेयर केयर प्रोडक्ट्स का गेम नहीं है। हेयर केयर एक सिस्टम है, और अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो हेयर केयर से रिलेटेड तुम्हारी हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें क्लियर पता होगा तुम्हारी स्कैल्प क्या है, कौन सा शैम्पू यूज करना है, क्या स्किप करना है, और कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो गेस वर्क, नो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, सिर्फ एक क्लियर प्रैक्टिकल हेयर केयर सिस्टम। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हार्ड ट्रूथ समझ लो, हेयर प्रॉब्लम्स बालों से नहीं स्कैल्प से स्टार्ट होती है। 90% बॉयज स्कैल्प को बस सिर के ऊपर वाली जगह समझते हैं, जहां शैम्पू घिस दिया और खत्म। पर रियलिटी ये है, स्कैल्प भी स्किन है, बिल्कुल फेस जैसी। और जैसे फेस ऑयली, ड्राई या सेंसिटिव हो सकती है, वैसे ही स्कैल्प का भी टाइप होता है। इसलिए बिना स्कैल्प समझे शैम्पू, ऑयल या सीरम चूज करना हेयर केयर नहीं, गेस वर्क होता है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सारे स्कैल्प टाइप्स सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अगर स्कैल्प क्लियर हो गया तो हेयर केयर ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाता है। जनरली स्कैल्प के 5 कॉमन टाइप्स होते हैं। पहला, ऑयली स्कैल्प। 1 से 2 दिन में स्कैल्प चिपचिपा हो जाता है, बाल फ्लैट लगते हैं और डैंड्रफ ऑयली फ्लेक्स जैसा होता है। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है शैम्पू कम कर देना। दूसरा, ड्राई स्कैल्प। स्कैल्प टाइट लगता है, इचिंग होती है और डैंड्रफ सफेद पाउडर जैसा गिरता है। स्ट्रॉन्ग शैम्पू यहाँ प्रॉब्लम और बढ़ा देता है। तीसरा, कॉम्बिनेशन स्कैल्प। रूट्स ऑयली पर लेंथ ड्राई और एंड्स फ्रिजिंग। इंडियन बॉयज में ये सबसे कॉमन स्कैल्प टाइप है। चौथा, डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प। डैंड्रफ का मतलब हमेशा ड्राई स्कैल्प नहीं होता। मोस्टली ये ऑयल, स्वेट और पोर क्लीनिंग से होता है, इसलिए सिर्फ ऑयल लगाना सोल्यूशन नहीं है। और आखिरी, सेंसिटिव स्कैल्प, जहां शैम्पू लगाते ही इचिंग या बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स डायरेक्ट डैमेज करते हैं। अब सिर्फ नाम जान लेना काफी नहीं, कंफर्म करना जरूरी है तुम्हारी स्कैल्प एक्चुअली कैसे बिहेव करती है। और इसके लिए किसी क्लिनिक या एक्सपेंसिव टेस्ट की जरूरत नहीं, घर पर ही 2 मिनट में क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला, पेपर टेस्ट। शैम्पू के 24 घंटे बाद एक क्लीन टिश्यू या पेपर लो और हल्का सा स्कैल्प पर दबाओ। पेपर ग्रीजी हो जाए, ऑयली स्कैल्प। बिल्कुल ड्राई रहे, ड्राई स्कैल्प। सिर्फ रूट्स पर ऑयल दिखे, कॉम्बिनेशन स्कैल्प। दूसरा, मॉर्निंग फील टेस्ट। सुबह उठते ही स्कैल्प फील करो, चिपचिपा लगे, ऑयली, खिंचाव लगे, ड्राई, नॉर्मल लगे पर एंड्स ड्राई हो, कॉम्बिनेशन। बस अब तुम गेस नहीं करोगे, तुम्हें क्लियर पता होगा तुम्हारा स्कैल्प टाइप क्या है। और जब स्कैल्प टाइप क्लियर हो जाता है तो हेयर केयर गेस नहीं, सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्कैल्प के हिसाब से शैम्पू कौन सा चूज करना है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, शैम्पू का काम हेयर ग्रो करना नहीं, सिर्फ स्कैल्प को क्लीन रखना होता है। ऑयल, डर्ट, पोल्यूशन और स्वेट रिमूव करना, बस। इसलिए जब कोई ब्रांड बोलता है हेयर ग्रोथ शैम्पू, तो वो मार्केटिंग होती है, साइंस नहीं। यहीं से लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। शैम्पू कितनी बार करना चाहिए, शैम्पू कितनी बार करना है, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। नॉर्मल रूटीन या कॉलेज लाइफ में हफ्ते में 2 से 3 बार काफी होता है। जिम, स्पोर्ट्स या आउटडोर काम में 3 से 4 बार भी बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर डेली डस्ट, हेलमेट और ट्रैवल है तो ऑल्टरनेट डे शैम्पू भी ठीक है। याद रखो, डर्टी स्कैल्प ऑयल से ज्यादा हार्मफुल होता है। अब जब ये क्लियर हो गया कि शैम्पू कितनी बार करना है, तो नेक्स्ट सवाल सिंपल है, कौन सा शैम्पू यूज करना है। तो शैम्पू हमेशा अपने स्कैल्प टाइप के हिसाब से ही चूज करो। चलो एक एक करके समझते हैं। ऑयली स्कैल्प। अगर स्कैल्प ऑयली है तो शैम्पू लाइट और डीप क्लेंजिंग होना चाहिए। इस टाइप के शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री या नायासिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और फॉर्मूला जेल बेस्ड होता है। हेवी ऑयल्स, क्रीमी फॉर्मूलास और एक्स्ट्रा कंडीशनिंग शैम्पूज यहाँ अवॉइड करो। ऑयली स्कैल्प पर हेवी शैम्पू ऑयल को और ज्यादा जमा देता है। ड्राई स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प में क्लीनिंग के साथ मॉइस्चर भी जरूरी होता है। इस टाइप के शैम्पू में ग्लाइसरीन, एलोवेरा और माइल्ड क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पूज या रोज एंटी डैंड्रफ शैम्पू ड्राई स्कैल्प को और खराब कर देते हैं। डैंड्रफ स्कैल्प। डैंड्रफ का मतलब हमेशा ड्राई स्कैल्प नहीं होता। इस केस में नॉर्मल शैम्पू काम नहीं करता। यहाँ ट्रीटमेंट बेस्ड शैम्पू चाहिए होता है। जिंक, पिरिथियोन या कीटोकोनाजोल जैसे एक्टिव्स यूज होते हैं। याद रखो, एंटी डैंड्रफ शैम्पू डेली रूटीन के लिए नहीं होता, सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए होता है। कॉम्बिनेशन स्कैल्प। इंडियन बॉयज में ये सबसे कॉमन स्कैल्प टाइप होता है। रूट्स ऑयली होते हैं पर लेंथ ड्राई। इस स्कैल्प के लिए बैलेंस्ड माइल्ड शैम्पू बेस्ट होता है। ज्यादा हार्श या ज्यादा हेवी शैम्पू दोनों ही इस स्कैल्प को बिगाड़ देते हैं। कॉम्बिनेशन स्कैल्प को एक्सट्रीम्स नहीं, बैलेंस चाहिए। सेंसिटिव स्कैल्प। अगर शैम्पू लगाते ही इचिंग, बर्निंग या रेडनेस होती है तो स्कैल्प सेंसिटिव है। इस केस में माइल्ड, फ्रेग्रेंस फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू चूज करो। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस या
हार्श फॉर्मूलाज डायरेक्ट इरिटेशन और डैमेज करते हैं। सभी स्कैल्प टाइप्स के शैम्पू के लिंक्स नीचे व्यू प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। कॉमन शैम्पू मिस्टेक्स। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, शैम्पू करते टाइम लोग कुछ कॉमन गलतियां कर देते हैं जो हेयर क्वालिटी को साइलेंटली डैमेज करती है, जैसे ज्यादा क्वांटिटी यूज करना, नेल्स से घिसना, बहुत गर्म पानी यूज करना, डैंड्रफ शैम्पू को डेली रूटीन बना लेना। इन गलतियों को बंद कर दोगे तो हेयर नेचुरली ज्यादा हेल्थी और मैनेजेबल रहता है। जिस दिन शैम्पू स्कैल्प के हिसाब से सही हो गया, हेयर केयर का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर शैम्पू सिर्फ क्लीन करता है, प्रोटेक्शन का काम नेक्स्ट स्टेप में आता है। एक बात क्लियर समझ लो, कंडीशनर सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता। अगर तुम सोचते हो मेरे बाल छोटे हैं, मुझे कंडीशनर की जरूरत नहीं, तो ये सोच ही गलत है। कंडीशनर का काम हेयर को प्रोटेक्ट करना होता है, फ्रिज से, रफनेस से और अननेसेसरी ब्रेकेज से। कंडीशनर क्यों मैंडेटरी है? जब तुम शैम्पू करते हो तो शैम्पू सिर्फ क्लीनिंग करता है, ऑयल और डर्ट निकल जाता है, लेकिन साथ ही हेयर का नेचुरल मॉइस्चर भी निकल जाता है। इस प्रोसेस में हेयर क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। अगर यहीं रुक गए तो हेयर रफ हो जाता है, कोम्बिंग में ब्रेक होता है, फ्रिज बढ़ता है और हेयर डल दिखता है। कंडीशनर का काम सिंपल होता है, ओपन क्यूटिकल्स को सील करना, मॉइस्चर को लॉक करना और हेयर को स्मूथ बनाना। सिंपल रूल याद रखो, शैम्पू क्लीनिंग के लिए, कंडीशनर प्रोटेक्शन के लिए। और हाँ, एक बात और समझ लो, कंडीशनर हमेशा मिड लेंथ से एंड्स तक लगाना है, स्कैल्प पर नहीं। कंडीशनर चूज कैसे करें? ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस लेबल पर ये बेसिक चीजें चेक कर लो। सिल्क प्रोटीन या केराटिन हेयर को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एलोवेरा या ग्लाइसरीन मॉइस्चर के लिए, कोकोनट ऑयल या आर्गन ऑयल लाइट नरिशमेंट के लिए, पैंथेनॉल यानी विटामिन B5 शाइन और सॉफ्टनेस के लिए। ये इंग्रेडिएंट्स हेयर को मैनेजेबल और हेल्दी फील देते हैं। कुछ अच्छे कंडीशनर्स मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स में टैग कर दिए हैं, वहां से तुम चेक कर सकते हो। कंडीशनर के बाद नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है हेयर डेली कैसे बिहेव करेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। अब आते हैं हेयर केयर के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, ऑयलिंग। इंडियन घरों में ऑयल को हेयर ग्रोथ का शॉर्टकट माना जाता है। रोज तेल लगाओ, बाल लंबे हो जाएंगे। पर भाई, रियलिटी ये है, ऑयल का काम ग्रोथ नहीं, केयर होता है। ऑयल स्कैल्प को कंफर्टेबल रखता है, ड्राइनेस कम करता है और शैम्पू से पहले प्रोटेक्शन देता है। ड्राई स्कैल्प में कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल ठीक रहता है। हफ्ते में 1 से 2 बार काफी होता है। ऑयली स्कैल्प में ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती, कभी कभी लाइट अमाउंट काफी होता है। अगर डैंड्रफ है तो रेगुलर ऑयलिंग स्किप करो। ऑयल लगाते टाइम सिर्फ हल्का मसाज करो, नेल्स यूज मत करो। रात भर तेल लगाकर रखने जरूरी नहीं। शैम्पू से 1 से 2 घंटे पहले ऑयल लगाओ, फिर नॉर्मल शैम्पू। सीरम ऑयल का रिप्लेसमेंट नहीं होता। सीरम हेयर को स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है। सीरम हमेशा हेयर लेंथ पर लगता है, स्कैल्प पर नहीं। बस इतना याद रखो, ऑयल केयर के लिए, सीरम फिनिशिंग के लिए। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स खुद हेयर खराब नहीं करते। हेयर खराब होता है गलत यूज और ओवर यूज से। यूजुअली होता क्या है, सुबह वैक्स या जील लगाया, पूरे दिन स्वेट और डस्ट, और रात को बिना वॉश किए सो गए। फिर बोलते हैं भाई वैक्स से हेयर फॉल हो गया। प्रॉब्लम प्रोडक्ट से नहीं होता, प्रॉब्लम रूटीन और हाइजीन से होती है। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का काम सिर्फ लुक इंप्रूव करना होता है, हेयर को शेप देना और होल्ड देना। ये हेयर को ग्रो या रिपेयर नहीं करते, इसलिए इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। जेल स्ट्रॉन्ग होल्ड और वेट लुक देता है, पर डेली यूज के लिए बेस्ट नहीं होता। वैक्स या क्ले नेचुरल लुक देते हैं, शॉर्ट टू मीडियम हेयर के लिए बेटर होते हैं। पोमेड शाइन देता है, पर ज्यादा यूज में बिल्डअप हो जाता है। एक सिंपल सी बात समझ लो, स्टाइलिंग प्रोडक्ट कभी स्कैल्प पर मत लगाना, सिर्फ हेयर लेंथ पर लगाओ। और जिस दिन स्टाइलिंग की है, रात को वॉश करके ही सोना, चाहे माइल्ड शैम्पू ही क्यों ना हो। ये छोटी हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म हेयर हेल्थ बनाती है। बाहर की केयर क्लियर हो गई, अब देखते हैं अंदर से हेयर केयर कैसे करनी है। न्यूट्रिशन को लाइटली मत लेना। हेयर की रूट्स बाहर नहीं अंदर होती है और उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है सीधा तुम्हारी डाइट से। इसलिए अगर डाइट वीक है तो चाहे कोई भी शैम्पू या ऑयल यूज कर लो, हेयर वीक ही रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की, क्योंकि हेयर का मेजर स्ट्रक्चर एक प्रोटीन से बनता है जिसे केराटिन कहते हैं। अगर डाइट में प्रोटीन कम है तो सबसे पहले हेयर ही इफेक्ट दिखाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रोटीन सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें इनफ क्वांटिटी में नहीं खाते। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन के सिंपल ऑप्शंस होते हैं, दाल, छोले, राजमा, पनीर, दही और सोयाबीन। नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स सबसे इजी ऑप्शन है, साथ में चिकन और फिश भी। गोल सिंपल रखो, हर मील में थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए। अब बात करते हैं हेल्थी फैट्स की। हेल्थी फैट्स स्कैल्प को नरिश करते हैं, ड्राइनेस कम रखते हैं और हेयर को नेचुरल शाइन देते हैं। इसके लिए नट्स और सीड्स बेस्ट होते हैं, बादाम, अखरोट, अलसी, चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स। रोज थोड़ी क्वांटिटी में लेना काफी होता है। विटामिन और मिनरल्स को भी इग्नोर मत करो। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और बायोटिन हेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूरी होते हैं, जैसे पालक, मेथी, गाजर, स्वीट पोटैटो, आंवला, ऑरेंज और लेमन। ये न्यूट्रिएंट्स हेयर की स्ट्रेंथ, ग्रोथ और ओवरऑल क्वालिटी तीनों के लिए जरूरी होते हैं।
हेयर केयर में एक चीज है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, लाइफस्टाइल। स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है और हेयर धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। नींद कम होगी तो बॉडी रिकवर नहीं करेगी और हेयर को रिपेयर का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। पानी कम पियोगे तो स्कैल्प ड्राई हो जाएगा और हेयर प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगी। इसलिए डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। स्मोकिंग, जंक फूड और डेली अनहेल्थी हैबिट्स हेयर हेल्थ को डायरेक्ट डैमेज करती है। टाइट हेलमेट या कैप ज्यादा देर पहने रहना स्वेट को ट्रैप करता है और स्कैल्प इरिटेट हो जाता है। इसलिए याद रखो, हेयर केयर सिर्फ प्रोडक्ट्स का गेम नहीं है। लाइफस्टाइल कंट्रोल में होगा तो हेयर ऑटोमेटिकली बेटर बिहेव करेगा। एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, हेयर केयर कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होती। हेयर केयर एक सिस्टम होता है। स्कैल्प को समझना, सही शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल और स्टाइलिंग का लॉजिक और साथ में न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर ही हेयर इंप्रूव करते हैं। ओवरनाइट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, पर अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो चेंज डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम हेयर फॉल, डैंड्रफ और हेयर ग्रोथ को और डीप लेवल पर ब्रेक करेंगे। हेयर केयर क्लियर हो गया। अब अगर तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी भी बनानी है तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उन पे क्लिक करो और देख जाओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो हेयर केयर में अभी भी कंफ्यूज हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।